अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SVFN न्यूज और मैं हूं फरीहा इम्तियाज। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की मौजूदा सूरत हाल से आपको आगाह करते चले, विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में रहनुमाओं ने तजावीज पेश की, तहम किसी एक बात पर इत्तफाक राय ना हो सका, जिसके बाद इजलास खत्म किया गया और CEC इजलास आज दोबारा तलब कर लिया गया है, जिसमें मुशावराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं की मुशावरात कल भी जारी रहेगी और दूसरी पार्टियों की जानिब से भी अहम बैठक जारी। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नवाज शरीफ की सरबराही में अहम बैठक हुई है। शहबाज शरीफ वजीर आजम और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार है। इस पे मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीर हुसैन। जी जमीर, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? इस हवाले से पुराने इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया फरिया इम्तियाज साहिबा। बात कर ले अगर हम अगले वजीर आजम के हवाले से, तो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तानी कौम का जो है वो सियासी महवर बन चुका है, मरकज बन चुका है और तमाम पाकिस्तानी कौम की निगाहें जो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ से हैं, क्योंकि इस वक्त जो अगला वजीर आजम है उसके हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सारी क्यादत जो है, तमाम क्यादत यहाँ इस्लामाबाद मौजूद है, जबकि दीगर सियासी जमातों की क्यादत भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है और अगले जो नए वजीर आजम के हवाले से पुराने इत्तेहादी जो है वो सरगर्म अमल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से आप देख लें, जब से जो इलेक्शन का मामला मुकम्मल हुआ है उसके बाद वजीर आजम की और नंबर्स गेम पूरी करने के हवाले से, वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से कोशिशें जो है वो तेज की गई हैं और अगले वजीर आजम के हवाले से सरतोड़ कोशिशें की जा रही है कि वजीर आजम के हवाले से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा या मुस्लिम लीग नवाज का होगा या किसी तीसरी जमात का होगा, तो सबने जोर लगाना शुरू किया हुआ है। तो यही वजह है कि अब जो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है और उस हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो है वो मुलाकातें कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से और कुछ मामला जो है वो उनके दरमियान तय भी पाए हैं। तो उसी हवाले से अब जो है इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो अहम इजलास जो है वो कल किया है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का उनका इजलास था जो कि बगैर किसी नतीजे के जो है वो रात को खत्म हुआ था और आज फिर दोपहर 3 बजे जो है जरदारी हाउस में ये इजलास होने जा रहा है और कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिशों से जो है हवाले से जो है वो मजीद मुशावरत की जाएगी और नई हुकूमत की तश्कील के लिए जो है वो कोशिशों का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया है और मजीद जो है आज भी मुशावरत की जाएगी और इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी जो है वो इस मामले को जो है वो दोहराया जा रहा है, बैठक की जा रही है और मजीद मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। जी जमीन, अच्छा अगर हम बात करें नई हुकूमत की तश्कील के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MQM के दरमियान मुशावरात का सिलसिला जारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, MQM और उसके अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे भी जो बिल्कुल जो है वो वफूद की सतह पर जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा गया है, जिसकी जो है वो गुज़श्ता दिनों जो MQM का अहम वफद जो है वो जाती उमरा पहुंचा था, जहां पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी और अपने मामलात के हवाले से उनको आगाह किया था। तो बकायदा तौर पर दोनों जमातों के दरमियान जो है कुछ मामलात पर जो है लाएअमल दिया गया था और उस पर जो है मुकम्मल तावन की जो है वो यकीन दहानी करवाई गई थी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज का भी जो है आपस में मुशावरत हुई है, मुलाकात हुई है और यही वजह है कि MQM जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है हुकूमत का साथ देने के लिए, नए वजीर आजम के लिए, नए सदर के लिए और कौमी असम्बली और दीगर अहम जो पोजीशनें हैं, अहम पोस्टर्स हैं, उनके हवाले से जो है वो मुशावरत का तावन का सिलसिला जारी है। तो MQM जो है उनसे भी मुशावरत की गई है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान को भी जो है फोन किया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। तो इसी तरह तमाम सियासी जमातों से जो है राब्तों का सिलसिला जारी है, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की तरह दीगर जमातों से भी जो है
दोनों पार्टियों के राब्ते जारी हैं। जी अच्छा, अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा, जबकि आसिफ अली जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात भी इस्लामाबाद में मुतवक्के है। मजीद किन किन की मुलाकातें मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा और इसमें बाकायदा तौर पर जो है अगला लाएअमल तैयार किया जाएगा। कुछ अहम फैसले जो है वो किए जाएंगे और नए वजीर आजम और सदर के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इसी तरह जो है आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है वो चौधरी शुजात से मुलाकात भी जो है वो मुतवक्की है और इसी तरह मौलाना फजल रहमान से भी जो है उनकी मुलाकातें जो है वो मुतवक्की है। उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जो है चौधरी शुजात से मुलाकातें जो है मुतवक्की है। तो मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में मौजूद है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है। तो इनकी आज मुलाकातें जो है वो मुतवक्की है। जबकि जो मजलिस आमला का इजलास भी मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत आज होना है और उसमें भी जो है उनकी पार्टी की क़यादत जो है वो मुशावरत करेगी मुल्की जो सियासी सूरत हाल उस हवाले से और फिर जो नए वजीर आजम और सदर और स्पीकर कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो है ये तमाम जमातें जो आज साथ जोड़े बैठेंगी और फिर मजीद मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तो खासकर आज जो है चौधरी शुजात से भी जो है मुलाकातें मुतवक्की है और उनके साथ साथ मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें मुतवक्की है। अच्छा ज़मीर, अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनका कहना है कि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। क्या ये वाकई में सही बात है कि वाकई में उनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत जमात है और उनके पास भी जो काफी सीटें हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है मुस्लिम लीग नवाज ने सीटें निकाली, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारी सीट्स उनके पास मौजूद है और जिस जगह जिस साइड पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुशावरत करेगी और शामिल होगी तो उनका पलड़ा भारी होगा। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, उन्होंने ठीक कहा है कि उनके बगैर जो हुकूमत वफाक में नहीं बनाई जा सकती। अगर ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर वजीर आजम के और वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और उसके अलावा जो है सदर के हवाले से जो है फिर इनको काफी जो है वो जोर लगाना पड़ेगा, जोर तोड़ का मजीद जोर जो है वो जारी रखना पड़ेगा क्योंकि अब इनके पास भी काफी सीटें हैं और मुस्लिम लीग नवाज के पास भी काफी सीटें हैं। तो यही वजह, अगर ये दो जमातें एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो फिर भी जो है वो चांसेस है कि जो वफाक में जो है हुकूमत कायम की जा सकती है। लेकिन आजाद उम्मीदवारों से भी इनके राब्ते जो है वो जारी है और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के बगैर अगर उनके आजाद उम्मीदवारों से राब्ते हो जाते हैं तो वो अपनी वफाक में हुकूमत कायम करने के काबिल हो जाएंगे और यही कोशिश मुस्लिम लीग नवाज की भी है। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी के बगैर जो है मुस्लिम लीग नवाज का या मुस्लिम लीग नवाज के पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो वफाक में हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन जमातों का आपस में मिलकर चलना जो है वो बहुत जरूरी है और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा है कि उनके बगैर जो है वफाक में हुकूमत नहीं बनाई जा सकती। जी अच्छा ज़मीर, आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से बोला है कि अगर वो बिलावल को वजीर आजम नहीं बनाएंगे तो वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून उनकी ये बात मानेगी? देखिए जी, यही तो मसला है, जोड़ तोड़ का यही तो मसला है जो हमारे जराए कन्फर्म कर रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों जो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुलाकात हुई थी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ से, उसमें भी जो है वजीर आजम और सदर के हवाले से कुछ मामला जो है वो सामने लाए गए थे। तो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है वो चौथी बार वजीर आजम बनाने की मियां नवाज शरीफ की बात की जा रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से जो हमारे जराए कन्फर्म कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे आके जो है वो डेडलॉक जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज भी चाहती है कि वजीर आजम जो है वो उनका हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वजीर आजम उनका हो। लेकिन ये कि जहां तक मेरा जाती ख्याल और मैंने बाकायदा तौर पर जो इस चीज को ऑब्जर्व किया है वो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चेयरमैन सेनेट और उसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली और सदर के हवाले से जो है वो स्पेस देती हुई दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नवाज को। लेकिन वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो वजीर आजम बना दिया जाए और बाकी जो इन बड़ी अहम सीटों पर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज अपने मामलात को देखते हुए जो अपने लीडरान में से जिसको भी चाहे वो एडजस्ट करे। लेकिन यह है कि दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी चाहती है कि वजीर आजम जो है वो मुस्लिम लीग नवाज का हो। तो यहाँ पे जो है
मामलात कुछ रुकियों में है। और आज भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, उसमें ये चीज जो है दोबारा दोहराई जाएगी कि वज़ीर आज़म के हवाले से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से किस तरह मामलात को आगे लेके बढ़ना है और दीगर जमातों को किस तरह लेके आगे बढ़ना है, तो उस हवाले से मुशावरत की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज भी जो है वो अपने मामलात और मुशावरती अमल जो है वो जारी रखे। नाज़रीन, जैसे कि ज़मीर ने बताया कि जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। सब लोगों की नजरें इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई है कि हमारे अगले वजीर आजम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो होंगे या मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ होंगे। सब लोगों को इस चीज का इंतजार है कि उनके अगले वजीर आजम कौन होंगे। इस तब तक के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।